पुलिस हो गए हमारे भाई के पकड़ के ले गए। अच्छा, आपके भाई हैं जी। जब बोल बनी हाँ। का नाम हुआ के? हम जी। अच्छा, एक बार पुलिस लेके गए तो कब हुआ? पुलिस लेके गई बिया थाना पर केकरा के लाश देले बिया उ केकरा के हमारे भाई के देले बिया को बजे देले बिया एक तो प्रशासन बतलाई साहब। हमारा टोला के लड़का के मतलब 6 बजे करे जाके 6 बजे अपना भाई साझी खाने 6 बजे। हाँ जी। ले गए दिन से क्या के पता हुआ के? छोटे छोटे बच्चा का के लड़का कौन सा? खबर सो कि तारा घर के भाई तार होने गिरल बा करवा सब बंद तक हुए करवा जिंदा रहो जिंदा रहुए मगर बोली नहीं रहोगे। अच्छा, हाँ, मामला तो मैं जान गया। दोस्त किसका है? पुलिस विभाग का दोष। टोटल पुलिस विभाग ने एक सूत्र बना लिया है कि छोटी जातियों को मार करके फेंक दो, मौत के घाट उतार दो। ये पुलिस रक्षक है। ये पुलिस रक्षक नहीं, ये गरीबों के भक्षक है। रास्ते में हुआ कि हम बॉडी लेकर आ रहे थे आराम से, ये लोग हमारे गाड़ी के पीछे किए, दोनों गाड़ी आ गए, पीछे लगा के गाड़ी रुकवाई बीच में। एक जबरदस्ती सिपाही में घुस के बैठे, फिर आते आते हम पूछ रहे थे, नहीं बता रहे थे, बोले कि हमको घर छोड़ो, नहीं छोड़ रहे थे। हम एम्बुलेंस रुकवा के बाहर उतर गए और एम्बुलेंस के नीचे खड़े हो गए। बोले अगर एम्बुलेंस जाएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा, यही तो तब एम्बुलेंस जाएगी। कुछ बोलता रहले, खाली पूछो ही जा कि केहू मरलो बा तो पुलिस मर लेगा। पुलिस मर हां, इतना पता होला बाण बस ओकरा से बोली फिर बंद खाली पुलिस के नाम लेतर ना। हां। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, जिस तरह से लगातार आप उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, आप देख रहे हैं साथियों कि किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कैसे लगातार हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से साथियों पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। ये साथियों आप लगातार देख रहे हैं। अभी साथियों हाल ही में जिस तरह से मेरठ में मनुवादी एसएसपी अविनाश पांडे की गुंडागर्दी देखने को मिली थी, आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से ललिता गौतम को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, ललिता गौतम के परिवार वाले खुद वहाँ पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कैसे एसएसपी अविनाश पांडे ने उन सब के ऊपर थप्पड़ चलाया। रवि गौतम जो खुद एक वकील हैं, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार उनको थप्पड़ जड़ा गया। उसके बाद साथियों आप लोगों ने देखा कि कैसे जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे तो वहां पर एसएसपी का पता भी नहीं चला। जो एक एसओ था जो चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास कर रहा था, एसओ को कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने लताड़ लगाई, साथियों आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा। लेकिन साथियों एक और ऐसी घटना, जिस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, और बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है गाय घाट, जिसमें एक परिवार जिसका आरोप है कि उसके जो मुखिया थे यानी कामजी गोड़, एक आदिवासी समाज के व्यक्ति जो राजमिस्त्री का काम करते थे। बता दें साथियों कि राजमिस्त्री जो कामजी गोड़ थे, उनका एक लड़का और किसी और गांव का ही एक लड़का, दोनों में झगड़ा होता है, जिसको लेकर दूसरे पक्ष का व्यक्ति 112 नंबर डायल करता है। उसके बाद पुलिस आती है और कामजी गोड़ को उठाकर लेकर चली जाती है। बता दें साथियों कि कामजी गोड़ को 2-4 घंटे तक पुलिस इतनी बेरहमी से पीटती है कि वह बेहोश हो जाते हैं। बता दें साथियों कि कामजी गोड़ जब बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ी में उनको रखते हैं और ले आकर गाय घाट गांव के बगल में किसी जगह पर फेंक कर फिर वापस चले जाते हैं। जब गांव वालों में किसी एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है, उसके बाद सूचित किया जाता है पीड़ित परिवार को। जब वहां पर जाते हैं तो उसके बाद कामजी गोड़ को उठाकर घर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद सामुदायिक केंद्र में ले जाकर एडमिट करते हैं। बता दें साथियों कि इतनी हालत गंभीर थी, इतनी बुरी तरीके से पुलिस वालों ने पिटाई की थी कि वहाँ पर भी उनका कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसके बाद कामजी गोड़ के परिवार वाले उनको सीधे बलिया लेकर जाते हैं, लेकिन बलिया में भी वहाँ के अस्पताल के लोगों ने रेफर कर दिया सीधे ट्रामा सेंटर बनारस के लिए। लेकिन बता दें साथियों कि बनारस जब वहाँ पर भी ले जाकर इलाज कराने की कोशिश करते हैं
तो उनकी मौत हो जाती है। बता दें साथियों कि ये जो घटना है 8 जुलाई 2026 की है। दरअसल 7 जुलाई को झगड़ा हुआ था, उसके बाद 112 नंबर डायल किया जाता है, फिर 8 जुलाई 2026 को पुलिस आती है और उनको उठा कर लेकर जाती है। फिर उसके बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके गांव गाय घाट ले आकर छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों जैसे ही इस घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को मिलती है, उसके बाद साथियों उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। बता दें साथियों कि इस घटना की जानकारी जैसे ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनंगिना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को मिली, काफ़ी दुखी हुए और वो सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट लाल टोला निवासी आदिवासी समाज के कामजी गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान की गई पिटाई से उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है और पोस्ट कर कर उन्होंने मांग की है कि जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो साथियों इस घटना को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो यहाँ पर पोस्ट किया है, इस पोस्ट का कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि साथियों जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे विरोधी पार्टियां पड़ गई हैं, जिस तरह से हर एक पार्टियों को लगने लगा है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके रोड़े बन रहे हैं, तो हर एक पार्टियां किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। यहाँ तक कि साथियों जिनसे उम्मीद नहीं थी वो लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब तो साथियों बहन कुमारी मायावती भी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जहर उगलने लगी है। लेकिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जिस तरह से बहन जी ने बयान दिया, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने मगरमच्छ के आंसू का उदाहरण दिया, उसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत सीधे तरीके से जवाब दिया। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इस तरीके से ना करें संघर्ष, कानून का सहारा लें। इनडायरेक्टली एक तरीके से आपको देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं कानून को मानता हूँ, लेकिन जब अपराधी के पक्ष में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा दिखाई दे तो मेरे जैसे लोगों की मजबूरी होती है, वो चैन से हाथ पे रख के नहीं बैठ सकते। आप बताओ, जहाँ महिलाएं बहनें बुजुर्ग इस तरह चिल्ला रहे हों, न्याय की भीख मांग रहे हो, मुझसे उम्मीद करें, मुझे बुला रहे, तो मैं क्या करूं? मैं उनको ये दिलासा देके कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं, घर बैठ जाऊं, या मैं उनको जाकर उनकी मदद करूं? मैं गया था वहां मेवालाल पासी के यहाँ, उसके 2 बच्चों को पढ़ने के लिए जो है 2525 रुपए की व्यवस्था हर माह में, उनको जमीन के लिए पट्टा, ठीक है, उनके एक परिवार के लिए संविदा पे नौकरी की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, और लिखवा के लेके आया कि इनको यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो इनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होगा। ये सब चीजें लिखित में मेरे फोन में अभी तक वो है, ये सारी चीजें करा के आया मैं, ठीक है। और मेरे जाने की वजह से ये हुआ कि वहाँ के सिटिंग विधायक जो बीजेपी गए उस परिवार को जो है आर्थिक मदद करके आए। और जब मैं केतन के यहाँ गया था तो अगले दिन वहाँ के जो है कैबिनेट मिनिस्टर खजान दास जी पहुंचे उस परिवार को सहयोग करने, विश्वास दिलाने। मैं नहीं जाऊंगा तो ये कोई भी नहीं जाएगा इनमें से। जब मैं जाता हूं और मामला हाईलाइटेड होता है तो ये भी भागते हैं कि भाई ऐसा ना हो ये वोट हमारे विरोध में चला जाए। तो ये वोट के लिए जाते हैं, मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए जाता हूं कि जिन्होंने मुझे बुलाया है, जिनके लिए मैं हूं, उनकी मदद कर सकूं, उनके साथ खड़ा हो सकूं। अभी आपने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री को आपने सीधा बोला कि भाई जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल पड़ जाएंगे, आप करो न्याय। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रोज रोज हम अपने लोगों की लाशें नहीं उठा सकते, रोज रोज हम अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार नहीं सह सकते। हमारे पुराने नेता चुप रह सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कोर्ट का। क्या उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जाने की हैसियत गरीबों की है? कमजोर वर्गों में भी तो जो मजबूत है उनके बच्चे फिर भी सुरक्षित है, लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ सुरक्षित? गांव में रहने वाला जो मजदूरी कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा क्या? तो उन्होंने तो कह दिया, उनको जमीन के हालात का क्या पता है। तो रोज रोज अपनी बहनों की लाशों को हाथों में उठाते हैं, अपने बुजुर्गों की। हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हम निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिससे कि न्याय आसान हो। ललिता के परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे मिले, भावुक भी हुए, तमाम चीजें। क्या ऐसा चंद्रशेखर आजाद का स्टंट होगा जो उन लोगों को एक न्याय मिल जाए और जो मांगे आपने रखी हैं और जो अल्टीमेटम दिया है वो पूरा हो जाए? ये 7 दिन में नहीं होगा तो फिर आपको नहीं, पूरे प्रदेश को, देश को पता लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं तैयार हूँ
हर लड़ाई को लड़ने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो ये चाहे चेतन हो, चाहे मेवालाल हो, चाहे ये परिवार हो, मैं पार्लियामेंट चलने दीजिए, मैं पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ूंगा। आपको याद है मेरे कपड़े फाड़े गए उत्तराखंड मेरा हौसला गिराने के लिए, मेरे खिलाफ पंचायतें कराई जा रही है। मैं सब समझता हूँ, ये सरकार के लोग हैं, डर के कारण ये सब चीजें कर रहे हैं, सामने से नहीं लड़ पा रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है। मैं पार्लियामेंट में जब जाऊंगा, प्रोजेक्ट कमेटी में अपनी एप्लीकेशन भी दूंगा, वहां चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा, जवाब मांगूंगा, ठीक है। और फिर चाहे मुझे वहां धरने पे बैठना पड़ जाए, मैं दिन रात धरने बैठ के भी इस लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर फिर खड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, हर जिला मुख्यालय पे, देश की प्रदेश की राजधानी पे विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री कुछ भी, जो कुछ भी करना पड़े न्याय दिलाने के लिए करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती का सीधा जवाब दिया है। लेकिन साथियों, जो लोग चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं, जो बसपा के लोग जो घर में बैठकर बहन कुमारी मायावती जैसे ट्वीट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों से पहले निवेदन यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद राजनीति नहीं करेंगे। ये जो मामला है ना बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट का, इस मामले को तुम लोग समझ लो और मैं मानूंगा कि तुम लोग इंसाफ दिला दोगे। इंसाफ दिलाने की दूर की बात है, तुम लोग पीड़ित परिवार के साथ कुछ घंटे तक खड़े रहकर दिखा दो, हम मान जाएंगे कि भाई तुम लोग भी समाज के लिए काम करते हो। लेकिन नहीं, तुम लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते हो। तुम्हें तो सिर्फ सोशल मीडिया से मतलब है, सोशल मीडिया से ही ज्ञान बांटना है। वहीं जिम्मेदारी किनकी है? आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी किनकी है? भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी किनकी है? तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी है। और तुम लोगों को बस भाई बैठकर हवाबाजी करनी है, गलत कमेंट करने हैं और टारगेट करना है। बता दें साथियों कि इनको अभी भरोसा नहीं होगा चंद्रशेखर आज़ाद के कहने से और हमारे कहने से। जो इनके विरोधी हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं, उनको विश्वास नहीं होगा। लेकिन साथियों, विश्वास के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ। पहले तो साथियों, कामजी गौड़ के लड़के जिन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता को मरते हुए देखा, यहाँ तक कि साथियों जो कामजी गौड़ के लड़के हैं जिनका नाम विशाल बताया जा रहा है, वो ये बता रहे हैं कि जब हम बनारस में अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए पहुँचे तो उसके बाद जैसे ही मृत्यु हुई, पुलिस वाले एम्बुलेंस के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद पिताजी के लाश को छीनने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो फिर कहीं जाकर लाश को छोड़ते हैं। यही नहीं साथियों, कामजी गौड़ के लड़के का आरोप है कि पुलिस वाले गुमराह कर रहे थे, किसी और रास्ते से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर कामजी गौड़ के लड़के का क्या आरोप है पुलिस प्रशासन को लेकर? पहले आप कामजी गौड़ के लड़के की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अभी आप किसके साथ है, कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरे पिताजी का बॉडी है और बनारस से आ रहे हैं। हाँ। तो ये क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में हुआ कि हम बॉडी लेकर आ रहे थे आराम से, ये लोग हमारे गाड़ी के पीछे किए, दोनों गाड़ी आ गए, पीछे लगा के गाड़ी रुकवाई बीच में। एक जबरदस्ती सिपाही इसमें घुस के बैठे। फिर आते आते हम पूछ रहे थे, नहीं बता रहे थे, बोले कि हमको घर छोड़ो, नहीं छोड़ रहे थे। हम एम्बुलेंस रुकवा के बाहर उतर गए और एम्बुलेंस के नीचे खड़े हो गए। बोले अगर एम्बुलेंस जाएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा यहीं पे, तब एम्बुलेंस जाएगी। तब यहाँ पे एम्बुलेंस को रुका गया, रोका गया। उसके बाद ये फिर ये जहाँ ये थाना है, ये थाना आई है। ये आके फिर ये भी आके उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जो आपके पिताजी के कैसे मौत हुई है, सही बताइए। हमारे पिताजी की मौत हुई है थाने और लालू सिंह प्रधान है रायगढ़ का, वो उठवाए हैं और मरवाए हैं। मरवाए के अपने भाटे पे भी बुलाए हैं, भाटे पे भी मारे हैं और मार के इनको मठिया पे ले जाके फेंक दिए थे। तो पुलिस के पिटाई से मौत हुई है? पुलिस के पिटाई से वो मौत हुआ है। और ले जाके ये फेंके इस तरह लालू सिंह के भाटे की तरफ से ले जाके। तो क्यों 100 को छीन रही थी? जैसे आप बता रहे थे कि रास्ते में 6 ये तो हमको खुद पता नहीं, हम लेकर जा रहे हैं घर में, तो खुद पूछ रहे हैं कि हमारे पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं।
हमारे पापा के बॉडी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, खुद इनसे पूछ रहे थे हम। हाँ। तो अभी आप सुखपुरा में रुके हैं, गढ़वार में रुके, चितबड़ा गांव रुके, हाँ। तो कौन कौन सी पुलिस आपके पीछे आगे कर रही थी? रेवती थाना थी, रेवती थाना ऐसे चीज। हाँ, तो आपके एम्बुलेंस में भी कोई बैठा? हाँ, एक सिपाही बैठा था, जबरदस्ती रुका के बैठा। तो क्या कह रहा था सिपाही? बोल रहा था कि मैं जहाँ बोलता हूँ वहीं पे चलो, जिस तरह मैं लेकर चलूंगा उधर ही चलो। तो आपने नहीं कहा कि काहे लिया ऐसे कर? हम कह रहे थे, हम कह रहे थे, हाँ, कह रहे थे कि कहाँ लेकर जाए, तो कह रहे हैं कि रुको रुको, चुपचाप रहो, इस साहब से बात करो। तो अभी एम्बुलेंस के पीछे गणवार पुलिस, सुखपुरा पुलिस, रेवती पुलिस लगी है, क्या कहना चाहेंगे? सही सही बताओ, मौत हुई है तुम्हारे पिता? हमारे पिता को हमारी कहना यही चाहेंगे कि हम लोगों को आराम से हमको घर ले जाने दिया जाए। हम बस अब यही चाहते हैं, हमको घर ले जाने दिया जाए हमारे पिताजी को, और कुछ नहीं। बाकी हमारे घर ले जाने के बाद ही कुछ जो होगा हमारे घर जीवन में कहेंगे वही होगा। तो आप पुलिस को ले जाते हुए आपने देखा है क्या घर से थाने? घर के लोग देखे हैं। हाँ, घर के लोग देखे हैं ये। हाँ, तो आप देखी हैं पुलिस को ले जाते हुए घर से? हमने लेके पुलिस वाले लेके गए हैं। हम तो क्या कहना चाहेंगी अब आप? अब क्या कहना चाहेंगी जब पुलिस ही आपको रोक रही है, अंतिम संस्कार से जबरदस्ती कर रही है? तो कहने क्या चाहेंगे, बस हमको सरकार से बस इंसाफ चाहिए हो क्या। जो जांच हो, जो सही हो, जो अगर दोषी जो हो उस पर कार्रवाई हो। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से कामजी गोड़ का लड़का जो साफ ये कह रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले पीछा किए और उसने कैसे ये कहा कि पुलिस वाले उसके पिता को लेकर जाते हैं और किस तरह से पीटते हैं। वही साथियों, अगर इस पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कामजी गोड़ के बड़े भाई जो क्या बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन उनको उठा कर लेकर जाती है, कैसे कामजी गोड़ के बड़े भाई जो सीधे तौर से आरोप लगाते हैं कि जो भी कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। आखिर उन्होंने क्या आरोप लगाया है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या नाम हटे? रामाशंकर। रामाशंकर, क्या मामला बन जाके अपना भीड़ कहाँ लगल द्वार पर? मामला यही है कि आप हमारे दरवाजे से पकड़ कर ले गए और आपको पास जो पता ना कौन सी सूरत पहुंचा है आप उसको हाथ में दे दिए। सही बताइए काहे खातिर मैंने पकड़ के लगो लोग? काम बच्चे आपस में लड़का लोग झगड़ा कर रहे जी। हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अरे लड़का तो रोड पर हम देखना थोड़ी नहीं जाता नीचे। अच्छा, मैंने दूसरा जगह झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, एक बाद का हुए? पुलिस हुए हमारे भाई के पकड़ के ले गए। अच्छा, आपके भाई हैं जी, जब मोल बनी का नाम वहाँ के? काम जी। अच्छा, एक बाद पुलिस लेके गए तो कब हुआ? पुलिस लेके गई बिया थाना पर केकरा के लाश दिले बिया, केकरा के हमारे भाई के दिले बिया, 9 बजे दिले बिया। एक तो प्रशासन बतलाई साहब। मतलब हमरा के बताएं कि पुलिस मैंने ले गए तो पुलिस यहाँ के मरले पिटले दिए का कर दिए? और पुलिस मरले बिया कि आप जिसको दिए हैं वो ही ना बतलाएगा जी। अच्छा, पुलिस लाश रउआ से मैंने वहाँ सबके रउआ सबका नहीं की दे ना। वो लोग कहाँ ले जाके फेंक लेगा, का कर लेगा? वो केकरा के दिले वालो वो लोग बतलाई। मैंने रउआ सबको वहाँ के थाना में से नहीं खोलो दे? ना। कहाँ कहीं ले जाके फेंकल वहाँ लोग के दूसरा के दे? 9 बजे दिले वालो ओके वो जवाब दिलो। अच्छा, एक जानकारी नहीं ना। रउआ सबके कब पता चला? हमारा टोला के लड़का आके मतलब 6 बजे करे जाके 6 बजे अपना भाई को 6 बजे। हाँ जी, ले गए बोलो दिन से क्या के बतवे हुआ के छोटे छोटे बच्चा का के लड़का कौन सा कहो सो कि तारा घर के भाई तार होने गिरल बने करवा सब बने तका हुए करवा जिंदा रहो नो जिंदा रहुए मगर बोली नहीं रहोगे। अच्छा, वहाँ से रवा सब लेके कहाँ लेके भागल बने? ले बनी घर है। अब घर तो कुल है के सहयोग चाहिए ना। हाँ, एक दिन में जुगाड़ भइल बा लेके गोल बनी रेवती। अगला दिन जी, रेवती लेके गोल बनी, रेवती ट्रांसफर कर ले बलिया लेके गोल बनी, बलिया ट्रांसफर कर ले बनारस लेके गोल बनी। अभी बतलाई जब पुलिस थाना से हम कह रहे हैं कि जो लिखित आप लोग दिए हैं, हम लिखित दिए हैं कि हमारे पास बनारस है वो
बनारस तक लगल मनरुआ सब इलाज करावे के बनारस गुरु हमें बनारस तक गई थाना के सिपाही। अच्छा थाना वाला बनारस तक रुआ सबका संग जी 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 कब वहाँ के मृत्यु हो गया कब वहाँ के मर गए? करीब 10 बजे करीब रात में जी। जब रुआ सब वहाँ से लेके आयल बनी तो रात में सुखपुरा थाना के पुलिस रुआ सबके घेरत रहुए? ये रेवतियो थाना रहुए जी। रेवतियो थाना रहुए जी। ये दोनों थाना के पुलिस रुआ सबके घेरत रहे एम्बुलेंस के। कई लोग कहत रहे रतिया के लाश के लेके आवत रहे एक गाड़ी में सिपाही हम बैठ गए। अच्छा अब कहू का कहता कि जेने कहता नहीं ओने चलो उ केने ले जाके पुलिस वाला लोग कहत रहुए? अब सुनते बानी बलिया मुखिया वहीं लेके दिले सब पूरा घुमा के लिए बा सब पूरा। हाँ बेदवाल बारी हो तो सब पूरा घुमा के हमनी के लिए बा। रउआ सब का चाहत रहे बलिया कोर ले गए? बलिया पर ले गए बलिया पर हमारा आवे कर हुए। अच्छा तो ये लोग कहत रहे पुलिस प्रशासन के बलिया पड़े नहीं खा जाए के ना। जबरदस्ती सुखपुरा पड़े लेके वो जी, लोग। जी। अच्छा कितना बजे तक रुआ सब एजा आ गए घर? 10 बजे करीब आई। अब रुआ सब में मामला में का चाहता नहीं? मामला हम यह चाहते नहीं जो हमारे साथ अन्याय हुआ है ये अन्याय को फैसला जो जिसके हाथ में दिए हैं उसको ऊपर फैसला चाहिए। मैंने पुलिस बताओ कि हम की करा के देले रही थाना में से। जी 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 ठीक रुआ सब का दूसरा सभी पर भी आशंका बका कि कोई दूसर को भी मरले हो पिटले हो के? अब तो हम नहीं बताएंगे ना जी आप दिए हैं आप बतलाइएगा। वही साथियों आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी वहाँ पर नेता पहुँचे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लक्ष्मण पांडे जिन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि गरीबों के ये भक्षक हैं। आखिर लक्ष्मण पांडे ने क्या आरोप लगाया है पहले आप उनकी बात सुनिए उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। हम लक्ष्मण पांडे जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बलिया। पूरा मामला तब जाने गए हैं? हाँ मामला तो मैं जान गया। दोष किसका है? पुलिस विभाग का दोष। टोटल पुलिस विभाग ने एक सूत्र बना लिया है। एक सूत्र बना लिया है कि छोटी जातियों को मार करके फेंक दो मौत के घाट उतार दो। ये पुलिस रक्षक है। ये पुलिस रक्षक नहीं ये गरीबों के भक्षक है। यहाँ के लोग बता रहे हैं घर वाले बता रहे हैं कि पुलिस ले गई है लेकिन उसे मारने पीटने के बाद किसको सौंपी है इसकी भी जानकारी घर वालों को नहीं। मैंने सीओ साहब से पूछ रहा था कि आपके पास सुपुर्दगी रजिस्टर है और उस सुपुर्दगी रजिस्टर में देखिए कि आपने किसको सुपुर्द किया। अगर आपने किसी को सुपुर्द किया तो वह आदमी हमारे घर तक क्यों नहीं पहुंचा है या वह बहुत अस्वस्थ था तो उसको रेवती अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया। ये बड़ी अजीब सी घटना है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और इस सवाल पे गरीब खास तौर पे गरीब गुरबा लोगों को बताना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। ये सरकार आपका रक्षक नहीं है भक्षक है। कारण कि आप जहां से उठा लीजिए दलितों आदिवासियों जनजातियों इन सारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है। इनके हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं। इनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये बताइए मैं आपको जानता हूँ आप जमीनी स्तर पर बड़े बड़े नेता हैं। इस मामले में आप क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई के लिए? हम चाहते हैं कि जो पुलिस ने नाहक में इस व्यक्ति को मारा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और वो जेल जाए और जेल के सिवाय उसकी फांसी। वही साथियों आपको बता दें कि इन आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से फंस चुकी है और पुलिस प्रशासन जो खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। आखिर पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है पहले आप पुलिस प्रशासन का ये बयान सुनिए उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सर आप यहाँ किस तरह घटना हुई है आज यहाँ क्या कार्रवाई की गई है? ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गाय घाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सुपुर्दगी में देकर वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद BHU ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर FIR दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे तो उनको आरोपित करके भी हत्या के एक मुकदमा
थाना रेवती में पंजीकृत कराया गया है। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। मृतक का BHU ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही थे उनको साथ में यहाँ से लेके गए। पूरे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी यहाँ पे CO लाइन्स बलिया में नई अभी बाहर से आई है, तो उनको उस पूरे मुकदमे की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। DM साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी करा लेंगे, जिससे किसी को कोई शंका शुबा, किसी तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे। पुलिस को जब पुलिस उसे पकड़ के ले गई, अपनी हिरासत में ले गई थाने में, उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस को। प्रथम दृष्टया जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की, जो इनको साथ में यहाँ से ले गए थे और गांव के व्यक्तियों को उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उनको लापरवाही पाते हुए निलंबित किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया पुलिसकर्मियों पर। उसमें दोनों पुलिसकर्मियों को भी नामजद करते हुए परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई थी और जो गांव के 2 अन्य एक और सर, किन गिरफ्तारी किसकी हुई? पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? कोई पुलिसकर्मी और चाहे अन्य किसी को राजपत्रित अधिकारी को विवेचना दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक की महिला अधिकारी है और गंभीर हैं, काफ़ी अच्छा उनका तजुर्बा है। वो निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों को देखेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी DM साहब से CCTV फुटेज की जिस तरह से CO सर जिक्र कर रहे थे कि सुपुर्दगी में CCTV फुटेज है, तो क्या है सर उसकी सच्चाई? जिस तरह से परिवार वाले खारिज कर रहे थे कि मनीष यादव कोई नहीं है, कोई सुपुर्दीनामा नहीं है, पुलिस जब पिटाई की है, जब हालत खराब हो गया है तो कहीं मटिया पर छोड़ दी गई, क्या है सर पूरी सच्चाई? सारे मामले के जितने भी परिजनों से जो राजपत्रित अधिकारी जिनको पूरे मामले की तफ्तीश दी गई, विवेचना की गई है, उनको नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तब निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बताया गया है और बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की विशाल राजभर किसी मामले में वांछित था सर? जो विशाल राजभर मृतक के जो पुत्र है, किसी मामले में वांछित था क्या? हत्या का मुकदमा दर्ज था या कुछ था सर उसका? अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। चलिए उसकी तो साथियों, आपने सुना किस तरह से पुलिस प्रशासन कैसे इस केस को घुमाने का प्रयास कर रही है। वहीं साथियों, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार भी और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से घिर चुकी है। क्योंकि साथियों, जनता को जिन पर भरोसा होता है वही जनता के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे अब एक गुंडों की जगह पर ये पुलिस वाले दिख रहे हैं, कैसे वर्दी के भेष में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये साथियों आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साथियों, इस घटना को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।